अडयाला जेल में साइफर केस का ट्रायल 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चालान की नकुल तकसीम। सरबराह पीटीआई ने कहा कि कमर बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। जनरल रिटायर्ड बाजवा और डोनाल्ड लू को बतौर गवाह बुलाऊंगा। साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए सरबराह पीटीआई ने कहा कि मुझसे कोई मुलाकात हुई न किसी ने मुज़ाकरात किए। मुझे जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो एक प्लान का हिस्सा था। बुशरा बीबी के साथ खावन के जरिए झूठा इल्जाम लगाया गया। कसम उठाने को तैयार हूं, बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ। शाह महमूद कुरैशी बोले, कल भी सरबराह पीटीआई के साथ था, आइंदा भी रहूंगा। महात्मा गांधी को किसी ओहदे की जरूरत नहीं थी। इस वक्त भी उस स्टेज पर पहुंच चुका हूं, मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं। बल्ले का इंतखाबी निशान बचाने के लिए अकबर एस बाबर का 10 साल बाद पार्टी सरबराह को पैगाम। वीडियो पैगाम में कहा कि कारकुन आपके लिए डंडे खाते और जेलें भुगतते हैं, उन्हें वोट के जमहूरी और आईनी हक से क्यों महरूम रखा है। पीटीआई में इंट्रा पार्टी के नाम पर ढोंग रचाया गया। फिलफौर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करके शफाफ इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। बानी रहनुमा और कारकुनों को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जाली इलेक्शन की वजह से पीटीआई मजीद खतरात से दो चार हो गई है। आपने पीटीआई को आइन के मुताबिक ना चलाया तो पार्टी कानूनी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। एमक्यूएम का पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन कमीशन को पैसे देने का इल्जाम। फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में करप्शन का पैसा जमा किया। ये पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया है। हल्का बंदियों में गलतियों को मजीद बिगाड़ दिया। पैबंदकारियां करके पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। इतनी नाइंसाफी के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, वजीर आला सिंध हाउस पीपल्स पार्टी के मफादात का मरकज है। सिंध में पीपल्स पार्टी के जो एतराजात किए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कर लिया। बाकी किसी जमात के एतराजात नहीं देखे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हल्फ याफ्ता कारकुन बने हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत उम्मीद है मगर यकीन नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन आजाद इदारा है, पीपल्स पार्टी के लिए काम नहीं करता। हमारे एतराजात उनसे ज्यादा होंगे मगर इदारे को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। शर्जील मेमन ने एमक्यूएम से इल्जामात के सबूत मांग लिए। कहते हैं पीटीआई सरबराह ने भी इदारों को निशाना बनाया था। एमक्यूएम भी यही सियासत कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ख्वाहिशात पर बातें ना करें, सबूत लेकर आएं। एमक्यूएम सिर्फ इल्जाम तराशी की सियासत कर रही है। मेरे ख्याल में तो एमक्यूएम इलेक्शन ही नहीं चाहती। आम इंतखाबात कैसे कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को ताहाल फंड्स ही मौसूल न हुए। फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इलेक्शन कमीशन आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वजीर आजम को भी खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार है। इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मख्सूस किए गए थे, ताहाल सिर्फ 10 अरब रुपए ही फराहम किए गए। फंड्स की फराहमी के लिए बार बार राबते के बावजूद वजारत खजाना ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल के शो कॉज नोटिस पर जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। दोनों दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदा है कि मुझे जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने भी रखें। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के 30 नवंबर के नोटिस का जवाब भी जमा करा दिया। निगरान वजीर आजम कूप 28 में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। एयरपोर्ट पर यूएई और पाकिस्तान के सफारती हुक्काम ने रुखसत किया। वजीर आजम ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत की। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान का बयानिया पेश किया। साइडलाइन पर श्रीलंका, मालदीव, नीदरलैंड्स, एस्टोनिया और शाम के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात हुई। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मिले। आलमी मीडिया को इंटरव्यूज में मुल्क के दाखिली खारजी मामलात, इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ रखा। वज़ीर आज़म दुबई से गवादर पहुंचेंगे। पाक चीन दोस्ती अस्पताल और समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले प्लांट का इफ्तिताह करेंगे।
लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी का एक और स्कैंडल। पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकालने वाला गैंग पकड़ लिया। एसपी सदर के मुताबिक गिरोह ने लाहौर से 90 अफराद के गुर्दे निकाले। मुलजिमान का टारगेट गरीब और भट्टा मजदूर है। मुलजिमान को नौकरी का झांसा देकर इस्लामाबाद ले जाया जाता। 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलविस डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और पीसीबी की नई सिलेक्शन कमेटी आई है, उन्हें वक्त दें। हर 3 मिनट बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस ना करें। कोई फैसला लिया है तो उस पर कायम रहें। साबिक कप्तान वसीम अकरम का पीसीबी को मशवरा। कहा, फैसलों के नताइज पर पहले से आगाह होना चाहिए और फिर उस पर स्टैंड लें। जो कुछ करना है उस पर कायम रहें और बहादुर बने।